और उधर फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। वहां नए पेंशन सुधार बिल के खिलाफ पिछले कई दिनों से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने वहां एक हाईवे को बंद करने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने हाईवे पर आगजनी कर दी। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और उन प्रदर्शनकारियों से आमना सामना हो गया। प्रदर्शनकारियों की वजह से हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें हाईवे पर गाड़ियों समेत ट्रक लंबी कतार में खड़े हुए नजर आए। फ्रांस में पेंशन सुधार बिल के खिलाफ प्रदर्शन पहले से ज्यादा उग्र हो गया, क्योंकि लोगों में सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का है कि ऊपरी सदन में ये बिल बिना वोटिंग के ही पास करवा लिया गया। इसके लिए फ्रांस के प्रधानमंत्री ने अपनी संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल किया। और इसी के विरोध में वहां कई हफ्तों से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां के करीब 100 सफाई कर्मी भी हड़ताल पर चले गए, जिसकी वजह से लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि जो सफाई कर्मी हड़ताल पर गए वो उस प्लांट में काम करते थे जहां कूड़े का निपटारा किया जाता है। उनके हड़ताल पर जाने की वजह से वो ठप हो गया। फ्रांस के लोगों का आरोप है कि इस बिल की वजह से उन्हें पहले से और ज्यादा काम करना होगा, क्योंकि वहां रिटायरमेंट की उम्र 62 से 64 साल कर दी गई, जिसके खिलाफ फ्रांस के अलग अलग शहरों में कई हफ्तों से लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान को सऊदी अरब ने बिना ब्याज के कर्ज देने से साफ इनकार कर दिया। मतलब ये कि कंगाल हो चुके पाकिस्तान का साथ उसके सबसे करीबी दोस्त सऊदी अरब ने भी छोड़ दिया, जबकि उसने हमेशा संकट की घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया था। जब जब पाकिस्तान को कर्ज की जरूरत पड़ी या कोई संकट आया, सऊदी अरब ने सबसे पहले उसकी मदद की। लेकिन इस बार पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सऊदी अरब ने भी उससे किनारा करने का मन बना लिया। उसने साफ कर दिया कि वो आर्थिक संकट से निकालने के लिए न तो पाकिस्तान को किसी तरह का बेल आउट पैकेज देगा और न ही बिना ब्याज का कोई कर्ज। अपने करीबी दोस्त के इस फैसले से शहबाज शरीफ की सरकार हैरत में है। उसे ये तक नहीं सूझ रहा कि वो सऊदी अरब को कर्ज देने के लिए मनाए तो कैसे, क्योंकि पाकिस्तान की हालत हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। उसके पास न तो पैसा बचा है, न ही लोगों को खिलाने के लिए रोटी। ऐसे में दिवालिया होने से बचने के लिए उसे फौरन भारी भरकम कर्ज की जरूरत है, क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कगार पर है। पाकिस्तान के पास सिर्फ $3 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 25,000 करोड़ रुपए ही बचे हैं, जिनसे वो कुछ दिनों का सामान ही विदेशों से खरीद सकता है। और इसीलिए पाकिस्तान ने अपने दोस्त सऊदी अरब के सामने एक बार फिर से झोली फैलाई थी। लेकिन इस बार सऊदी अरब ने पाकिस्तान को करारा झटका दे दिया। पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि सऊदी अरब के कर्ज नहीं देने के इस फैसले से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सदमे में है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब पाकिस्तान की एक गुहार पर खाड़ी देश उसकी मदद के लिए आगे आ जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा। माना जा रहा है कि सऊदी अरब का पाकिस्तान से मोह भंग हो चुका है और वो किसी भी तरह उससे अपनी जान छुड़ाने में जुटा है। और ऐसा तब लगा जब कुछ हफ्ते पहले सऊदी अरब ने अपने दुश्मन तुर्की को भारी भरकम कर्ज देने का ऐलान कर दिया था, जबकि पाकिस्तान अपनी आर्थिक हालत सुधारने के लिए उसके आगे कर्ज के लिए गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन सऊदी अरब ने दो टूक कह दिया कि वो कर्ज तभी देगा जब उसे पाकिस्तान की सरकारी संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी। मतलब पाकिस्तान के सामने ऐसी शर्त रख दी जिसे पूरा कर पाना शहबाज शरीफ के बूते के बाहर था। जबकि दूसरी तरफ उसने तुर्की को बिना किसी शर्त के $5 अरब यानी भारतीय रुपयों में 40,000 करोड़ लोन